Everyone, how are you all? I hope you all are good at this time. Recently, Max Life company has launched one fund. It's really good fund. It's giving return around 28% something, and the fund name is Max Life Mid Cap Momentum Index Fund. तो बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कवर किया था, हमने एक टाटा के ऊपर डिस्कशन किया था। टाटा का एक एनएफओ जस्ट लॉन्च हुआ था ऑन द 1 दिसंबर, जिस एनएफओ का लास्ट डेट 31 तक था, मतलब एज अ ₹10 एनईवी के हिसाब से अगर हम बात करें। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्स लाइफ। जस्ट मैक्स ने एक नया फंड लॉन्च किया है जो कि इंडेक्स फंड के साथ में लॉन्च किया है। हम सब जानते हैं आज के डेट में इंडेक्स फंड एक वो फंड्स हैं जिसको पैसिव तरीके से मैनेज किया जाता है, राइट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं? जहां फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है। और पैसिव इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? जहां पर आपका पैसा एआई के द्वारा मैनेज हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं, अगर हम शुद्ध भाषा में कहें, एक कंप्यूटर मैनेज कर रहा है आपके पैसे को। तो वहां पे एक ह्यूमन माइंड नहीं लग रहा है, वहां पे कंप्यूटराइज माइंड है। और मिड कैप इंडेक्स फंड ये कैसे काम करता है, क्या स्ट्रेटेजीज ये लोग फॉलो करते हैं, इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आता है, अगर आपको नॉलेजेबल लगता है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फंड की तरफ। अभी जो नया फंड आया है वो है मैक्स लाइफ का मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। अगर हम इसके अब तक के रिटर्न्स की बात करें तो बेसिकली इसने 28% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ऑब्वियसली सी बात है, हमारे इंडिया में अगर हम मिड कैप फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा पोटेंशियल है एक लार्ज कैप के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जो मिड बना है एक टाइम पे वो स्मॉल कैप फंड था, राइट? स्मॉल कैप ने एक बेटर परफॉर्मेंस दिया, तब जाके वो मिड कैप बना। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर उसने परफॉर्मेंस दिया है स्मॉल कैप से, अगर मिड कैप में आया है, तो ऑब्वियसली सी बात है उससे ग्रोथ अब तक काफी अच्छे रहे होंगे। दैट इज वाई वो मिड कैप बना है। तो मिड कैप इंडस्ट्री में नॉट ओनली मैक्स, जितने भी फंड्स आज के डेट में होते हैं, वहां पे स्कोप बहुत ज्यादा होता है एक हाई ग्रोथ आने का। अगर हम इस फंड की बात करें, इसका 28% का अब तक का रिटर्न है। दैट मीन्स कि किसी ने 2013 में अगर पैसे अगर लगाए होंगे, राइट, किसी ने अगर 1 लाख भी अगर वन टाइम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज उसकी जो मेच्योरिटी है वो 11 लाख रुपए समथिंग बन चुकी है ना? मजेदार फंड। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये एआई के द्वारा मैनेज होता है, राइट? आप जो भी पैसा लगाते हैं इनके पास, जैसे अगर मान लो 150 कंपनीज हैं, तो उन 150 कंपनीज में से ये लोग आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में लगाते हैं जो रिटर्न्स उस टाइम पे बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। और इवन ऑब्वियसली सी बात है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये होता है नॉर्मली, मोस्टली अगर इंडेक्स फंड की अगर मैं बात करूं, तो इंडेक्स फंड के अंदर ये होता है कि साल भर में 2 बार, एक जून में और एक दिसंबर में, कंपनी एक डेटा निकालती है और उस डेटा में ये चेक करती है कि इस 50 में से ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने परफॉर्मेंस बेटर नहीं दिया है। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अगर बेटर नहीं दिया है, 6 महीने का डेटा वो निकालेंगे, और अगर उसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है तो उस कंपनी को बाहर कर देंगे, और जो कंपनीज बाहर रिटर्न बढ़िया दे रही हैं उसको अपने इस फंड में ऐड ऑन कर लेंगे। तो इससे ये फायदा मिलता है हमें कि अगर मान लो कोई भी अगर नॉन परफॉर्मिंग अगर फंड अवेलेबल है अगर हमारे फंड के अंदर, तो वहां से फंड मैनेजर उसको निकाल देगा, उन कंपनीज को उस फंड में से, एंड जो बेस्ट कंपनी बाहर परफॉर्मेंस दे रही है उसको उस फंड में एंट्री दे देगा। ये 2 बार होता है साल में, एक बार जून में होता है और एक बार दिसंबर मंथ में होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर आप किसी भी इंडेक्स फंड का रिटर्न अगर चेक करेंगे तो उनके रिटर्न्स हमेशा से बेटर रहे हैं। ज्यादा नहीं भी रहे हैं तो कम से कम एवरेज, अगर हम एक बुरी कंडीशन भी अगर देख के चले, तो 15 to 17% इनका रिटर्न इजिली आया है इंडेक्स फंड के, अगर मैं एवरेज की अगर बात करूं, कम से कम की। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें मैक्स लाइफ के इस मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन टू इन्वेस्ट आवर मनी, और हमें क्या फायदा मिलेगा अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट आज करते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए कि नया फंड है, ये एनएफओ है, और एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा हम सब जानते हैं कि वहां पे हमें एनईवी का प्राइस 10 रुपीज का मिलता है। अगर हम कोई भी फंड परचेज करते हैं, चाहे मैक्स का लेते हैं, किसी भी अदर एक्सपेक्टेड कंपनी अगर हम प्लान परचेज करते हैं, या कोई फंड अगर परचेज करते हैं, अगर वो फंड पुराना है, लाइक 2 साल 3 साल 1 साल,
तो ऑब्वियसली उसका एनएवी का प्राइस थोड़ा सा महंगा रहता है। बट इनिशियली अगर हम मान लो कोई एनएफओ परचेज करते हैं, जैसे लास्ट मंथ टाटा का एक एनएफओ आया था, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बी इवन पास के हिसाब से दिया है। उसका एक फंड था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, जिसने पिछले 1 साल में 55% ग्रोथ दिया है। और जस्ट इन्होंने अभी लास्ट मंथ एक और फंड लॉन्च किया टाटा ने, जो कि बेसिकली काफ़ी एक अच्छा फंड है। अगर आप नेट पे चेक करोगे उसके बारे में, तो उसने रिटर्न्स अभी तक के मुकाबले में काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हैं। फ्लैक्सी ग्रोथ फंड है वो। और अभी जो रिसेंटली फंड आया है मैक्स के साथ में, वो आया है मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपको 10 रुपीज का एनईवी मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली 31 तक का इसका लास्ट डे है। अगर आप मान लो इस एनएफओ को अगर लेते हैं कहीं से भी, अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर आप एज अ एनएफओ इसको 31 तक ले सकते हैं। आफ्टर 31 के बाद में भी ले सकते हैं, बट डेफिनेटली ऑब्वियसली सी बात है, जब वो लॉन्च हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे एनईवी के प्राइसेस आई थिंक 10 रुपये नहीं मिल पाएंगे आपको, माइट भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 जो हमने पॉइंट कवर किया। नंबर 2, अगर हम मान लो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड के अंदर, तो सबसे बेटर चीज़ ये है कि इसके अंदर आज के डेट में वो कंपनीज अवेलेबल हैं जो मार्केट के अंदर एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें, फाइनेंस अवेलेबल है इसके अंदर, आईटी सेक्टर अवेलेबल है इसके अंदर। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, आपका पैसा अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो अगर स्ट्रांग है तो रिटर्न बढ़िया बनेगा, राइट। इसीलिए कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले पहले पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो कैसा है इस टाइम पे। तो इसके अंदर फाइनेंस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फार्मा भी है, ऑटोमोबाइल्स भी है, इवन मल्टीपल वो सेक्टर्स आज के डेट में अवेलेबल हैं जो मार्केट में इस टाइम पे काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वो सेक्टर है जो अभी डिमांडेबल है और आने वाले टाइम के अंदर भी डिमांडेबल रहेंगे, राइट। दूसरी चीज, इसमें आप ट्रांसपेरेंसी भी है। अगर अपने आप रिटर्न्स को अगर ट्रैक करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो इजीली लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। फुली ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर आपके लिए। और मैक्स के अगर आप अदर फंड्स भी अगर देखेंगे, तो रिसेंटली मैक्स ने कुछ फंड्स और भी लॉन्च किए थे कुछ महीनों पहले। अगर आप उनके ग्रोथ भी अगर चेक करते हैं, दैट हैज गिवन रियली गुड रिटर्न्स। अगर आप उनके परफॉर्मेंसेस चेक करेंगे, किसी ने 22% भी रिटर्न दिया था, किसी ने 18% भी दिया था। एंड रिसेंटली जो फंड जिसके अभी हम बातें कर रहे हैं, मिड कैप मैक्स लाइफ का मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, इसका 28% का रिटर्न है। तो उन फंड्स के मुकाबले इवन इसका रिटर्न और बेटर है। 28% तक का इसने अब तक का एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है। सिंपल सा एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिया, किसी ने 2013 में अगर पैसा लगाया होगा 1 लाख भी, तो आज उसका पैसा लगभग 11 लाख समथिंग बन चुका है, राइट। तो आई थिंक इन माय रिकमेंडेशन, अगर हम कोई एनएफओ अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं इस टाइम पे, तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि आप एनएफओ में इस टाइम पे मैक्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैक्स इज गिविंग द गुड रिटर्न्स। जो भी आपके कलीग हैं, आप कहीं से भी देखिए, आप अपनी नॉलेज लीजिए प्लान के बारे में। प्लान को देखिए, प्लान को पहले अंडरस्टैंड करिए, 10 जगह और पता करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, एक दिन की चीज नहीं है। कहीं से भी पैसा लगाइए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, वो चॉइस आपकी है। किसी से भी प्लान परचेज करो, लेकिन कहीं से भी लो। देखो सीधी सी बात है, अगर आप एक एडवाइजर से प्लान परचेज कर रहे हो, आपका जो नियरेस्ट कोई गांव का रहने वाला है, या कोई आपका दोस्त है, कोई कलीग है, वो चॉइस आपकी है। लेकिन कभी भी प्लान आप वो परचेज करो जहां पर आपको फायदा मिले। होता यह है कि हमारे समाज में आज के डेट में ऑफलाइन में हम एजेंट्स पे भरोसा करते हैं, या कहीं पर भी ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। भरोसा करने से पहले उस चीज को पहले एनालाइज करिए कि जो मैं फंड परचेज कर रहा हूँ मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ बेटर है, रिटर्न्स बढ़िया दे रहा है, आप अपनी तरफ से अगर सेटिस्फाई हैं, तो ही पैसा लगाइए। फिर अपने ऑफलाइन एजेंट के पास जाइए, जो भी आपका नजदीकी एजेंट है उसको चेक दीजिए। पहले सेटिस्फाई हो जाइए कि आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तभी उसको चेक पकड़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, डो नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन दैट, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। ऑलराइट, सो बेसिकली इस फंड में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर हाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अगर गोल अपने सेट करके चलते हैं एक इंडेक्स फंड के साथ में, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला फंड मार्केट में इवन आज के रेट में काफी अच्छा है। और आने वाले 10-15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, रिटायरमेंट के हिसाब से, तो ये फंड मेरे अकॉर्डिंग रिटर्न अच्छा दे सकता है, क्योंकि इसने अब तक 28% रिटर्न दिया है। एंड ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के अंदर भी इसके रिटर्न काफी अच्छे खासे हो सकते हैं। तो जो भी आपके नजदीकी हैं एजेंट्स वगैरह, आप अगर उनसे चाहें तो कोऑर्डिनेट एक बार कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में, वो इन्फॉर्मेशन आपको इसके लिए दे देंगे। एंड देन अगर आपको अगर बेटर लगता है तो उनसे आप उसके लिए फिर डील कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट एंड क्वेरीज अगर आपको आते हैं प्लान के रिगार्डिंग, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ और भी अगर क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार पिंग करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।